अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक साइकोलॉजी के विगोस्की सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, इसके ऊपर लेक्चर दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते थे कि इस इन थ्योरीज़ के ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड करें। ऑलरेडी इन थ्योरीज़ को 2 ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ा चुके हैं। एक मैडम अक्सर और एक मैंने खुद क्लास ली हुई थी। फिर भी स्टूडेंट्स आई थिंक वो रेगुलरली क्लासेस नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए ये इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी ताकि कोई लेक्चर रिकॉर्ड करें। अनफॉर्चुनेटली मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया था, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। एक चीज़ और जो मिसकंसेप्शन स्टूडेंट के माइंड में है कि वो ये समझते हैं कि हमें हर लिहाज से हर पॉइंट, हर टॉपिक कवर हो। हम जब एक बार पढ़ते हैं तो हमें एक वर्ड भी इधर-उधर नहीं होना चाहिए, सब कुछ हमारे माइंड में होना चाहिए। एस्पिरेंट्स मैं आप लोगों को एक बात ये बता दूँ कि जो एस्पिरेंट्स टीजीटी और लेक्चरशिप के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, आप लोगों के लिए जस्ट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल विगोस्की ने सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी है। कब दी है? क्या है इसके अंदर? उसने क्या दिया था? और ये विगोस्की कहाँ का है? रशियन है, अमेरिकन है, इटालियन है, व्हाटएवर। कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये इसने कब दी है? और मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में ये क्या कहना चाहता था? और कब दिया था? और ये कहाँ से? जस्ट आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में भी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और एमसीक्यूज़ की तरफ निकल जाएँ। आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर नहीं है ताकि कि आप जो है हर एरिया को हर एंगल से उसके नोट्स बना के उसके वो करके बेशक नोट्स बनाएँ, लेकिन उसको जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर मतलब 18 और 19 के लिए किसी ने अप्लाई नहीं किया हुआ है ना, आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है कि उनको डिटेल में 5-6 बुक से पढ़ने की। आप क्रक्स ऑफ एजुकेशन का मैं बार-बार नाम इस वजह से लेता हूँ, वहाँ प्रिसाइज़ तरीके से दिया हुआ है और प्रिसाइज़ तरीके से एक ही पेज में 2-2 थ्योरीज़, एक पेज में एक थ्योरी, उससे ज़्यादा है ही नहीं। एक पेज में ही आप एक थ्योरी को समझ सकते हैं 5 मिनट में, उसके बाद आप एमसीक्यूज़ की तरफ निकल जाएँ। आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, आपको पूरी बुक रट्टा लगाना नहीं है या पूरी बुक को एज़ इट इज़ वो करना नहीं है, आपका एमसीक्यूज़ से ताल्लुक है। आप एमसीक्यूज़ को कितने आप रिटेन कर सकते हैं, ये आपकी नॉलेज चेक की जाती है। एमसीक्यूज़ में होता भी यही है। पीएससी एमसीक्यूज़ टेस्ट में आप लोगों से एमसीक्यूज़ पूछते हैं, कभी ये जाकर नहीं पूछेंगे कि कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में क्या कहा था। लेकिन हमारे पास कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तब जाके हमारे एमसीक्यूज़ जो हैं कोई टेक्निकल एमसीक्यूज़ भी आए तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं ईज़िली। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कोलब्रुक। अब इसमें हाँ, हम 2 थ्योरीज़ पढ़ेंगे इस स्लाइड्स में, इस लेक्चर में। विगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड कोलब्रुक थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। पहले हम विगोस्की की थ्योरी पढ़ते हैं। विगोस्की थ्योरी जो है उसमें अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये रिकॉर्डिंग जो है ना मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लास जो है ऑलरेडी पहले हो चुकी हैं, तो थोड़ा से अगर इश्यूज़ आए तो उसको हैंडल कीजिएगा। बेसिक थीम ऑफ विगोस्की थ्योरी क्या है? बेसिक थीम्स ऑफ विगोस्की की थ्योरी के 4 हैं। वो 4 क्या हैं? फर्स्ट वन सोशल इंटरेक्शन है, सेकंड द ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, थर्ड है द मोर नॉलेजेबल अदर्स है एंड फोर वन स्कैफोल्डिंग। आपको बेसिक चीज़ें ये होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि विकासकी की थ्योरी में 4 थीम्स हैं। ये नाम आपको आने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वन क्या है? सोशल इंटरेक्शन। सेकंड क्या है? द ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। थर्ड क्या है? द मोर नॉलेज एबल अदर। फोर्थ क्या है? स्कैफोल्डिंग। यहाँ पे ही छोटी-सी चीज़ मैं आपको बता दूँगा, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। इतना तो आपको पता होना चाहिए, लाज़मी पता होना चाहिए, चाहे आप टीजीटी के लिए अप्लाई ही क्यों नहीं कर रहा हो। विकास की थ्योरी में उसके 4 थीम है। उसने कहा था कि सोशल इंटरेक्शन, द ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, द मोर नॉलेजेबल अदर एंड स्कैफोल्डिंग। सोशल इंटरेक्शन मतलब जितने भी आपकी सोसाइटी के साथ डीलिंग्स, आपके जितने भी कम्युनिकेशन डीलिंग्स होती हैं, उनके थ्रू जो आप लर्निंग करते हो, उसको कहते हैं। सोशल इंटरेक्शन कभी भी
उसको नहीं कहते हैं कि आप अकेले में आइसोलेशन में जाके कोई लर्निंग। ये कहना चाह रहा है कि जितनी भी आपकी डीलिंग्स होती हैं, चाहे आपकी वर्क प्लेस में हो, चाहे आपकी किसी भी जॉब में, वर्क प्लेस में पीस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, जो इनफॉर्मल हो, नॉन फॉर्मल हो, फॉर्मल हो, व्हाटएवर, ये इसके पीछे नहीं है, इसकी बात नहीं कर रहा। ये किसी भी तरीके से लर्निंग की बात कर रहा है। सोशल इंटरेक्शन, आप दूसरों के साथ इंटरेक्शन में आते हैं, उससे जो लर्निंग होती है उसको सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी एक छोटी 2 लाइनों में डेफिनेशन। द ज़ोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसमें होता क्या है, इसमें बच्चे जो है इतनी एबिलिटी होती है कि वो टास्क को परफॉर्म कर सके, किसी टीचर, गाइडर, फैसिलिटेटर, व्हाटएवर जो आप समझिए, उसके अंडर गाइडेंस में उस टास्क को परफॉर्म करते हैं। उस जोन में लर्निंग होती है, उस वजह से उसको कहते हैं द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। थर्ड वन है द मोर नॉलेज एबल अदर्स। मतलब क्या हुआ, इस वर्ड से ही पता चलता है, मोर नॉलेज एबल अदर्स। अदर्स का वर्ड क्यों यूज़ किया यहाँ? यहाँ द मोर नॉलेज एबल टीचर भी कह सकते थे, द मोर नॉलेज एबल फैसिलिटेटर, गाइडर, वट एवर जो कह सकते, लेकिन अदर क्यों कहा है? यहाँ पे मोर नॉलेजेबल वो कोई भी हो सकता है, वो एक कंप्यूटर भी हो सकता है। और ये किस चीज़ के बारे में पेश कर रहा है? फॉर कोई भी टास्क से रिलेवेंट कोई चीज़, मतलब आपसे ज़्यादा जानने वाला सामने कोई चीज़ भी हो सकती है, लिविंग थिंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। वो उससे आप नॉलेज लर्निंग करते हैं, वो द मोर नॉलेजेबल अदर्स की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जांपल, किसी हिस्ट्री के बारे में आप कंप्यूटर से असिस्टेंस लेते हैं, उससे मदद लेते हैं, उसकी हेल्प से आप लर्निंग करते हैं। ये कंप्यूटर जो है आपका द मोर नॉलेजेबल अदर है। आप किसी टीचर से किसी मखसूस टास्क के बारे में उससे गाइड लेते हैं, आपको पता नहीं, उससे सीखते हैं, ये टीचर जो है अभी द मोर नॉलेजेबल अदर है। आप किसी दोस्त से किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं, वो उसके बारे में ज़्यादा जानता है। फॉर एग्जांपल, मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स के बारे में कोई आपका दोस्त ज़्यादा जानता है, उस सॉफ्टवेयर के बारे में मोबाइल के उस आप दोस्त से पूछते हैं, तो आपकी ये लर्निंग हो रही है, और वो आपका दोस्त जो है मोर नॉलेजेबल अदर है। ये द मोर नॉलेजेबल अदर कोई भी हो सकता है, और कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है, चाहे वो आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, व्हाटएवर जो भी हो। इसका फोल्डिंग में क्या है? इसका फोल्डिंग में टेम्परेरीली, आर्जी तौर पे आप थोड़ी सी उसकी हेल्प करते हैं, असिस्टेंस देते हैं, टेम्परेरीली, परमानेंट नहीं। द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट सेकंड जो है, उसमें आप क्या करते थे, एक गाइडेंस में, एक चाहे वो कोई फैसिलिटेटर हो, टीचर हो, उनकी गाइडेंस में पूरा टास्क परफॉर्म करता था लर्नर। लेकिन इसका फोल्डिंग में क्या करते हैं, आप हल्का सा उनको टास्क देते हैं, वो गाइड करते हैं, उसके बाद आप गाइड नहीं करते हैं, वो खुद इंडिपेंडेंटली वो लर्निंग करते हैं, वो उस टास्क को परफॉर्म करते हैं। जस्ट आप गाइड करके छोड़ देते हैं, टेम्परेली गाइड करते हैं, इसका फोल्डिंग कहते हैं। ये जो है ना, आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई मेरे हिसाब से। यहाँ तक टीजीटी और लेक्चररशिप वालों के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको डिटेल में, अब डिटेल में जो है ना, यहाँ थ्योरी में स्लाइड्स में जो आपको मटेरियल मिलेगा वो डिटेल में है, वो पढ़ लें, बेशक एक बार पढ़ के छोड़ दें। स्लाइड में जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी मटेरियल, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, मुझे सब कुछ समझ में आना चाहिए, फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जितना बता दिया ना, सोशल इंटरेक्शन वर्ड से ही पता चलता है कि आपकी डीलिंग से, आपके दूसरों के साथ जो डीलिंग्स होती हैं, कम्युनिकेशन होती हैं, किसी भी हवाले से, वर्क प्लेस से, फैमिली से, व्हाटएवर, उससे जो आपकी लर्निंग होती है सोशल इंटरेक्शन में आती है। द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, आप किसी के अंडर गाइडेंस में आप जो लर्निंग होती है उसको द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। द मोर नॉलेजेबल अदर, कोई नॉलेज किसी पर्टिकुलर टास्क के बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज रखता है आपसे, आप उससे वो टास्क सीखते हैं, उसको द मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। इसका फोल्डिंग, आप टेम्परेली किसी को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद वो टास्क खुद परफॉर्म करते हैं, उसको इसका फोल्डिंग कहते हैं। अच्छा, सोशल इंटरेक्शन के बारे में कुछ पॉइंट जो हैं, ये मैं जस्ट इस वजह से बयान कर रहा हूँ ना, आप लोग इसको एक बार देखें, एक बार स्टडी करें। लेकिन इससे पहले जो मैंने पॉइंट्स बताए ना, आपको इतना पता होना चाहिए, बस विगोस्की की थ्योरी इतनी सी ही है। विगोस्की कहता है कि वाज अ रशियन टीचर, ये आपका एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं। विगोस्की रशियन था, अमेरिकन था, इटालियन था, वटेवर। मैं इसी वजह से फोकस कर रहा हूँ, टीजीटी के हवाले से लेके जा रहा हूँ, वरना मुझे यहाँ ये इस पॉइंट पे रोकने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे डिटेल में लेक्चर देने की ज़रूरत थी। लेकिन मैं आपको
जो टेस्ट है, टेस्ट ओरिएंटेड, जितने भी एमसीक्यू जहाँ से आ सकते हैं, मैं उस पॉइंट को फोकस कर रहा हूँ। ये विगोस्की जो है रशियन था, इटालियन था, अमेरिकन था, आ सकता है। आप इस पॉइंट को याद करें, नोट करें। हु कंसिडर्ड अ पायनियर इन लर्निंग इन सोशल कंटेक्स्ट इज अ साइकोलॉजिस्ट। और विगोस्की क्या था? फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिस्ट था, दूसरा कहेंगे सोशियोलॉजिस्ट था, वट एवर, इस तरह के वो थ्योरीज देंगे। इसको भी, ये उसने साइकोलॉजी में एक थ्योरी दी थी, साइकोलॉजिस्ट था। ये याद रखें पॉइंट। बाकी उसकी थ्योरी क्या थी, जो पहले पॉइंट्स बताया था वही काफ़ी हैं, इसको रीड करें। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू एग्जामिन हाउ आवर सोशल इंट्रैक्शन इन्फ्लुएंस आवर कॉग्निटिव ग्रोथ। उसने फर्स्ट टाइम एग्जामिन किया था कि कैसे हमारे सोशल इंट्रैक्शन इन्फ्लुएंस किए थे आवर कॉग्निटिव ग्रोथ को, हमारी मेंटल ग्रोथ जो है, दिमाग के बारे में जो हमारी ग्रोथ होती है वो किस वजह से? सोशल इंट्रैक्शन। सोशल इंट्रैक्शन जो फर्स्ट उसका वो था, थीम था, जितने भी हमारी डीलिंग्स हैं उसकी वजह से हमारी कॉग्निटिव ग्रोथ होती है, जिसको हम एक्सपीरियंस भी कहते हैं ना। इसका एक्सपीरियंस है, ये आपसे ज़्यादा जानता है इसका, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस है क्या? सोशल इंट्रैक्शन की वजह से तो वो गेन होता है, उसी को तो लर्निंग कहते हैं। वो ये सोशल इंट्रैक्शन कहलाती है। Vygotsky felt social learning precedes development. He states every function in the child's culture development appears twice. उसने ये महसूस किया था कि सोशल लर्निंग जो है प्रिसीज डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट को आगे, यानी सोशल लर्निंग की वजह से जो है डेवलपमेंट होती है। ही स्टेट्स, उसने कहा था कि द एवरी फंक्शन, चाइल्ड के कल्चरल डेवलपमेंट में हर फंक्शन जो है 2 दफ़ा होता है। किस तरह? फर्स्ट ऑन द सोशल लेवल, एक तो वो सोसाइटी के साथ जो इंटरेक्ट करता है उसकी वजह से होता है, और लेटर इन दूसरी बार जो होता है वो इंडिविजुअल लेवल, वो उसके बाद वो खुद सोचने लगता है उस चीज़ के बारे में। तो 2 दफ़ा होता है। इस तरह जो सोसाइटी में इंटरेक्शन की वजह से होता है, उसके बाद वो खुद भी उस चीज़ को फोकस करने लगता है। इस वजह से वो कह रहा है कि ट्वाइस होता है। फर्स्ट बिटवीन पीपल, इंटर साइकोलॉजिकल, इंटर और इंट्रा। इंटर दो के बीच या 2 से ज़्यादा के बीच में होते हैं। इंट्रा, ये टर्मिनोलॉजी जो है जब भी यूज़ होगी, ये विद इन, अपने अंदर जो भी चल रहा है उसको कहते हैं इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल। तो ये इंट्रा जो है विद इन, किसी इंडिविजुअल के अंदर। इंटर 2 या 2 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। अच्छा, सोशल इंटरेक्शन प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो ये वहीं बता रहा है, सोशल इंटरेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के प्रोसेस में। ही वाज convinced that learning occurred through interaction with others in communities, peers, adult teachers and other mentors. मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले बता दिया ना, वहीं से तकरीबन वहीं है, उसी को दूसरे वर्ड्स में बता रहा है ये। Vygotsky sought to understand how people learn in social environment and created a unique theory of social learning. अच्छा, teachers can encourage more interactive activities to promote cognitive growth, such as productive discussions, constructive feedback, and collaboration with. Vygotsky also stated that culture was a primary determinant of knowledge acquisition. कल्चर जो है, यहाँ ये पॉइंट वैसे आपको पता होना चाहिए। विगास्की ने ये भी कहा था कि कल्चर वाज अ प्राइमरी डिटर्मिनेंट। कल्चर जो है बेसिक एलिमेंट है नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज हासिल करने का। और ये लाजमी सी बात है, कल्चर जो है उससे ही नॉलेज, बहुत सारी नॉलेज जो हमें वहाँ कल्चर से ही मिलती है। हमारे कल्चर में जितने भी वैल्यूज, नॉर्म, रेफरेंसेस, वो उसी हिसाब से हमारा बिहेवियर भी बनता है। He argued that children learn from the beliefs and attitudes molded by the culture. ये बात भी सही है, जिस कल्चर में आप रहते हैं आपका एटीट्यूड, आपके बिलीव्स उसी हिसाब से मोल्ड होते हैं, उसी हिसाब से तैयार होते हैं, उसी हिसाब से। देखो ना, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, इवन यहाँ गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के पीपल जो हैं उनका डिफरेंट कल्चर हल्का सा डिफरेंट है, जिसकी वजह से उनके एटीट्यूड और बिलीव्स भी हल्का सा डिफरेंट है, उनके बिहेवियर भी हल्का सा डिफरेंट है, क्योंकि ये कल्चर जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है। विगास्की आउटलाइन 3 मेन कंसेप्ट्स रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसने 3 कंसेप्ट दिए थे। कल्चर इज सिग्निफिकेंट इन लर्निंग, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग में। लैंग्वेज इज रोट ऑफ कल्चर, लैंग्वेज कल्चर का यानी बेसिक, उससे कल्चर जो है लर्निंग का बेसिक एलिमेंट है, अहम रोल प्ले करता है। और लैंग्वेज इसी तरीके से कल्चर में बहुत अहम रोल प्ले करता है।
हमारी लैंग्वेज के थ्रू हमारा कल्चर ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफ़र होता है दूसरे उसमें। इंडिविजुअल लर्न एंड डेवलप विद इन दियर रोल इन द कम्युनिटी। इंडिविजुअल जो हैं वो सीखते हैं एंड डेवलप करते हैं दियर रोल, अपना एक रोल प्ले करते हैं उनकी कम्युनिटी में। अच्छा, कल्चर can be defined as the moral values, beliefs, and community members which are held in place with systems and establishment acceptable attitude and conduct are communicated by the use of language. अच्छा, culture is shaped over time. Vygotsky explained that culture consistently affects cognitive development by affecting human behavior. He wanted others to realize that there is a complex relationship between culture and human development. It is a cycle. At the same time that the culture is influencing an individual, that individual is in turn creating culture. इसको रीड आप लोग खुद करें। मैं जैसे इतना बताऊंगा, सोशल इंट्रैक्शन टीजीटी और लेक्चरशिप वाले स्टूडेंट्स जो हैं इतना याद रखें, ये हम सोशल इंट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। विगोत्स्की की फर्स्ट थीम जो है उसने 4 थीम दिए थे। अब सोशल इंटरेक्शन ये कहता है कि सोसाइटी के साथ जो भी आपकी डीलिंग्स होती हैं, जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन होती है, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स में हो, चाहे वो आपके पीयर्स में, फ्रेंड्स में, जो भी सर्किल में आपकी डीलिंग्स होती हैं उससे जो लर्निंग होती है वो सोशल इंटरेक्शन कहलाती है। वो उसका फर्स्ट थीम है। वो कह रहा है कि लर्निंग के उसके 4 थीम है। वो सोशल इंटरेक्शन ये कह रहा है, और ये लैंग्वेज भी वही कह रहा है, कल्चर भी उसमें कह रहा है कि लैंग्वेज और कल्चर बहुत अहम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। कल्चर की वजह से, कल्चर जो है सोसाइटी की लर्निंग की वजह बहुत अहम रोल प्ले करता है, और लैंग्वेज उस कल्चर को ट्रांसमिट और ट्रांसफ़र करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। अच्छा, हम नेक्स्ट जो है द मोर नॉलेजेबल अदर, सेकेंड थीम में क्या कहता है, द मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। द MKO रेफर्स टू एनीवन, किसी को भी रेफ़र करता है जो हु हैज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिसको ज़्यादा उसके बारे में समझ हो, जो उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता हो, आर अ हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर, जो सीखने वाला है उससे ज़्यादा वो जानता हो, वो MKO है, मोर नॉलेजेबल अदर है। वो कोई भी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, पीर होता है उसका, कोई फ्रेंड हो सकता है, कुछ कोई भी हो सकता है। विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टास्क, प्रोसेस और कंसेप्ट, किसी भी कंसेप्ट, पर्टिकुलर टास्क या प्रोसेस के बारे में कोई ज़्यादा जानता है वो उसका मोर नॉलेजेबल अदर है। द MKO इज नॉर्मली टाट ऑफ इज बीइंग अ टीचर, कोच, ओल्ड अडल्ट, बट द MKO कुड बी पीर्स, यंग पर्सन, इवन कंप्यूटर्स। अच्छा, ये सारा सब कुछ यहाँ इसी स्लाइड में दिया हुआ है। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये है क्या, जो रेड किया हुआ ना, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ वो यहाँ लिखा हुआ है, इस वजह से कह रहा हूँ, और इसी वजह से रेड किया है। इस रेड में आपकी काफ़ी है मटेरियल, बाकी एक्स्ट्रा है, पढ़ें तो ठीक है, नहीं पढ़ें तो भी ज़रूरत नहीं है। टीजीटी और लेक्चरशिप वाले आपका MCQ बेस्ड पेपर है, आप लोगों को जस्ट कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद MCQs की तरफ निकल जाए। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज a distance between students' ability to perform a task under adult guidance and or with peace collaboration and students' ability to solve problem solving independently। वो कोई भी टास्क इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकें, लेकिन उसकी कोई किसी के अंडर गाइडेंस में, उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। अच्छा, इसमें 4 हैं, ये देखें। अच्छा, इसका फोल्डिंग यहाँ मेंशन नहीं है। इसका फोल्डिंग क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूँ। इसका फोल्डिंग में आप टेम्परेली हल्की सी पहले गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वो खुद परफॉर्म करता है। MKO क्या है, जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता हो, वो कंप्यूटर भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, अडल्ट भी, पेरेंट्स भी, वटेवर। ऐसा क्या है, सोशल इंटरेक्शन, इसमें आप सोसाइटी के साथ डीलिंग्स, वर्क प्लेस में जो भी डीलिंग्स होती हैं, फ्रेंड्स के साथ जो भी डीलिंग्स होती हैं, उससे सोसाइटी से लर्निंग जो करते हैं उसको कहते हैं, क्योंकि आइसोलेशन में लर्निंग हो ही नहीं सकती। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसमें आप टास्क लर्नर खुद परफॉर्म करता है, लेकिन किसी के अंडर गाइडेंस में वो टास्क को परफॉर्म करता है। अच्छा, इसका फोल्डिंग और ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में फ़र्क ये है, ZPD में किसी की गाइडेंस में पूरा टास्क परफॉर्म होता है, इसका फोल्डिंग में टेम्परेली असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, थोड़ी सी हेल्प की जाती है, उसके बाद वो खुद परफॉर्म करने लगता है। अच्छा, उसके बाद सेकंड थ्योरी हमारे पास कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये मैंने क्रक्स ऑफ एजुकेशन से ये थ्योरी एज इट इज़ ली है, क्योंकि उसमें शार्ट
प्रिसाइज तरीके से दिया हुआ है। इसी वजह से मैं आप लोगों को यही बुक जो है प्रेफर करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, रीड करें इसको, थ्योरीज़ को समझें और एमसीक्यूज़ की तरफ जाएँ। ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोलब्रग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यहाँ उसके नाम से ही पता चलता है। कोलब्रग ने किसके ऊपर थ्योरी दी थी? मॉरल डेवलपमेंट के। मॉरल डेवलपमेंट, ये याद रखें, इस वर्ड को याद रखें। उसके बाद अब आगे आई, कोलब्रग क्या था, कौन था? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। ये मैंने जो हाईलाइट किया ना, इसको याद रखें, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। यहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है। उसने मॉरल डेवलपमेंट के कितने स्टेज दिए थे? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 स्टेज दिए थे। फर्स्ट वन को इसने कहा था प्री कन्वेंशनल, सेकंड को कन्वेंशनल, थर्ड को पोस्ट कन्वेंशनल। मतलब ये हुआ कि यहाँ एक ही स्टेज थी कन्वेंशनल, प्री तो पहले को कहते हैं, पोस्ट बाद को कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कन्वेंशनल बीच वाली एक स्टेज थी, उससे पहले वाली स्टेज को उसने कहा कि कन्वेंशनल से पहले वाली स्टेज प्री कन्वेंशनल, और बाद वाली स्टेज को उसने कहा कि पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशनल के बाद वाली स्टेज। अब इसके जो ईयर्स को मैंने हाईलाइट किया ना, ये ऐसे ही मुझे बहुत अच्छा लगा, इस वजह से नहीं किया है। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। प्री कन्वेंशनल स्टेज फॉल करती है किस ईयर से किस ईयर तक? 4 से 10, कन्वेंशनल 10 से 13 एंड पोस्ट कन्वेंशनल 13 ऑनवर्ड। ये याद रखें, इंपॉर्टेंस है। अब प्री कन्वेंशनल में सब 2 स्टेजेस में डिवाइड है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेड, इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन, ये कन्वेंशनल के हैं 2, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, पोस्ट कन्वेंशनल ओरिएंटेशन। अब पोस्ट कन्वेंशनल ओरिएंटेशन में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन है। अब इसमें देखें, वो ये कहना चाह रहा है ना, प्री कन्वेंशनल में जिसमें 2, फर्स्ट से 2, यहाँ पे 6 हैं, देखो स्टेप्स वहाँ 3 थे ना, हर एक की 2-2 स्टेप्स थे। प्री कन्वेंशनल में वो बच्चे जो है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड होता है। उसमें क्या करता है, इन ऑर्डर टू अवॉइड पनिशमेंट चाइल्ड बिकम ओबीडियंट एंड फॉलो अदर्स। सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करो, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे जो है दूसरों को फॉलो करना चाहता है किसी भी पनिशमेंट की, और उसकी डर से या किसी को फॉलो करने, ओबे करने की वजह से वो दूसरों को फॉलो करने लगता है। अवॉइड करता है पनिशमेंट को, तब तो ये उसको फॉलो करता है। उसी का प्री कन्वेंशनल का सेकंड स्टेज में वो क्या करता है, चाइल्ड लाइक्स परफॉर्म एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने लगता है विच आर बेनिफिशियल और हिम हर, चाइल्ड गिव्स इंपॉर्टेंस टू सेल्फ इंटरेस्ट। इस स्टेज में वो क्या करता है, वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना चाहता है, और वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है जो उसके लिए बेनिफिशियल हो, फ़ायदेमंद हो, अपने इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ को प्रेफर करता है। थर्ड में क्या है, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल याद रखिएगा, दूसरों के साथ। इंटर मैंने अभी पहले बताया था, इंट्रा, जहाँ पे भी इंटर आएगा दूसरों के साथ मिला, इंट्रा विद इन होता है, उसके अंदर। इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन, इसमें गुड गर्ल गुड बॉय बीच में सामने लिखा हुआ है, इससे ही पता चलता है। चाइल्ड लाइक्स टू डू गुड वर्क, वो कोई अच्छा सा काम करना चाहता है। गेट अप्रूवल ऑफ अदर्स, वो चाहता है कि दूसरे उसको अप्रिशिएट करें। व्हेन others say he she is a good girl or good boy, he feels good and he she go does good। वो इसी वजह से अच्छा परफॉर्म करना चाहता है ताकि लोग उसको अप्रिशिएट करें। इस स्टेज में वो ये चाहता है। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसमें बहुत सारे रूल्स से वो अवेयर होता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी कहते हैं ना, हमारे अक्सर यूज़ होता है। वो देखो ना, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें वो चाइल्ड जो है अवेयर होता है डिफरेंट रूल से। अब वो उसको ओबे करने के लिए जितने भी वो हैं, ताकि उसको कोई पनिशमेंट ना मिले, उसको अवॉइड, वो अगर वायलेशन करे उसकी, तो इस वजह से वो उसको जितने भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको ओबे करने लगता है। लास्ट से पोस्ट कन्वेंशनल के जो 2 स्टेज हैं, उसमें वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, चाइल्ड बिकम्स अवेयर ऑफ डिफरेंट रूल्स, वैल्यूज़, opinion, belief, child obeys their rules in the best interest of society in order to maintain good social standard। इसमें वो सोसाइटी के लिए जितने भी अच्छे अच्छे बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, उसको ओबे करने लगता है, ताकि वो सोसाइटी का एक गुड सिटीज़न की मिसाल कायम कर सकें। यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, अब लास्ट में जो है ना, वो इतना उसके अंदर विजडम आ जाता है और इतना वो आ जाता है कि ताकि वो जितने भी इथिकल इश्यूज़ हैं ना, उनको भी कंसिडरेशन करता है, उनको भी कंसिडर करता है। और पर्सनल कमिटमेंट एक उसके साथ यूनिवर्सल, जितनी भी यूनिवर्सल चीज़ें हैं, लॉज हैं, उनको प्रेफर करता है। अगर वो किसी सोशल अपनी कम्युनिटी के लॉज के साथ कन्फ्लिक्ट करे, तो वो उस यूनिवर्सल प्रिंसिपल को प्रेफर करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं,
इन थ्योरीज़ को समझने में परेशान हैं, वो इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, आप लोग क्रक्स ऑफ एजुकेशन बुक को खरीदें, उसमें बहुत प्रिसाइज़ तरीके से दिया हुआ है। एक-एक लाइन में आपको वो हैं जितनी भी डेफ़िनेशंस हैं वो दी हुई हैं, और दूसरी जितनी भी थ्योरीज़ हैं उसकी वीडियोज़ मैं अपलोड कर दूँगा। अक्सर स्टूडेंट्स मुझे बार-बार कह रहे हैं, सर आपकी वीडियो नहीं मिलती, आप लिंक शेयर करें। मैं बार-बार शेयर तो नहीं कर सकता। आप इसलिए क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, अगर वो लिंक आपको ग्रुप में ना मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप उसी के थ्रू आप जाके ओपन कर सकते हैं। जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको एक्सेस मिलेगी। तो बाकी आप ऐसा कर लें, जितने भी साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं, करिकुलम के जितने भी लेक्चर्स होंगे, रिसर्च के, वो सारे मैं अपलोड करूँगा। ओके, कैरी ऑन, अपने स्टडी को जारी रखें। बेस्ट ऑफ लक। इफ़ देयर इज़ विल देयर इज़ वे। जब आपकी विल हो, आप कमिटेड हो, तो रास्ता खुद ब खुद निकल जाता है।